अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? अच्छा, आज हमारे पास होंडा सिटी है जी। गियर ऑयल चेंज करवाने के लिए ये हमारे पास होंडा सिटी एस्पायर 1.5 ATF, इसमें गियर ऑयल डलना है। तो वो हमने चेंज करना था। हमने इसका गियर ऑयल निकाल लिया। गियर ऑयल निकालने के बाद ये इसके अंदर फ़िल्टर लगा होता है जी, गियर ऑयल वाला फ़िल्टर, या आप इसको ATF वाला फ़िल्टर भी कह सकते हैं। तो वो हमने खोल लिया है। तो अभी इसको क्लीन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसको क्यों करवाना चाहिए और ये ज़रूरी क्यों होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 40,000 किलोमीटर पे आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, उसकी वारंटी बुक आप रीड करेंगे या उसकी मैनुअल बुक आप रीड करेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि इसका, अगर आपके पास होंडा की कोई भी गाड़ी है, मिसाल के तौर पे आपके पास होंडा सिटी है जी 1.3 मैनुअल में, तो आप उसका गियर ऑयल चेंज करेंगे 60,000 किलोमीटर पे। और अगर आपके पास होंडा सिटी ATF में आ जाती है, पुराना वाला मॉडल, यानी कि 2010 से लेके 2021 तक, तो उसमें आप अगर ATF है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो उसमें आपका ATF डलना है। तो वो हर 40,000 किलोमीटर पे होना है। तो ये वाली गाड़ी तकरीबन 40,000 किलोमीटर चल चुकी हुई थी, और सॉरी 80,000 किलोमीटर पर चल चुकी हुई थी, और गियर ऑयल कस्टमर कह रहा है कि मैंने अभी तक चेंज नहीं करवाया इसका। तो हमने फिर इसका गियर ऑयल खोला। गियर ऑयल की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो उसके बाद फिर हमने इसका ये खोला है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर की क्या कंडीशन है वो आपको नज़र आ रही होगी कि हम लोग इसके ऊपर से साफ पेट्रोल डाल रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पेट्रोल डाल रहे हैं और आउट गोइंग वाली साइड से इसका ये वाला पेट्रोल निकल रहा है। अब ये देख सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। इसके अंदर जो मैगनर लगे होते हैं वो हम लोगों ने पहले खोल लिए थे, यानी कि ड्रेन बोल्ट के अंदर जो लगा होता है वो हमने खोल के क्लीन कर लिया था। उसको क्लीन करने के बाद वो हमने वापस लगा दिया, और उसके बाद हमने इसका खोल लिया था जी फ़िल्टर। ये फ़िल्टर के अंदर से तकरीबन हमने 1 लीटर के करीब पेट्रोल निकाला। और फ़िल्टर का साइज़ आप चेक कर लें कि फ़िल्टर है कितना। और ये देखें ज़रा, ऊपर से साफ पेट्रोल जा रहा है जी इसके अंदर, और नीचे से पेट्रोल किस तरह का होकर निकला वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ज़रा, कीफ के अंदर साफ पेट्रोल भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये कस्टमर को जब मैंने बताया जी, तो कस्टमर ने कहा जी कि मुझे किसी ने बताया जी कि इसका गियर ऑयल चेंज नहीं करना चाहिए। तो मैं पूछा सर क्यों नहीं चेंज करना चाहिए? उन्होंने कहा जी कि लोगों ने कहा जी कि गियर ऑयल चेंज करके ना फिर वो पहले वाली बात नहीं रहती। तो मैंने कहा सर फिर तो आपको इंजन ऑयल भी नहीं चेंज करना चाहिए इसका। तो कहते नहीं वो तो ज़रूरी चीज़ है। मैं कहा ये क्यों नहीं ज़रूरी चीज़? तो कस्टमर ने कहा जी कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं करवा लेता हूँ। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई कि आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को भी बता दिया जाए और कस्टमर को भी दिखा दिया जाए कि इसकी क्या कंडीशन थी और गियर ऑयल चेंज करना क्यों ज़रूरी था। जो न्यू वाला गियर ऑयल था वो भी मैंने दिखा दिया था उनको, और जो पुराना वाला निकला था वो भी मैंने दिखा दिया था। जब मैंने कस्टमर को बाद में दिखाया तो फिर कस्टमर का कहना ये था जी कि यार इतना चल चुका, फिर इतना सा गंदा तो होना था। तो बात करने का मकसद ये है कि कस्टमर मान गया था कि गियर ऑयल चेंज होना चाहिए था। अभी हम लोगों ने फ़िल्टर क्लीन कर लिया हुआ है। फ़िल्टर क्लीन करने के बाद हम लोग ये इसका जो आउट गोइंग वाला पाइप है वो लगा रहे हैं। इसमें आप लोगों ने ख्याल ये करना है कि क्लम्प आपका जहाँ से उतरा है सेम उसी जगह पे क्लम्प लगना चाहिए आपका। अगर इधर उधर हुआ, एक तो पता चल जाएगा कि इसका फ़िल्टर खुला हुआ है, और दूसरा वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि जहाँ से चीज़ जितनी खोली जाए वहीं पे ही सेम लोकेशन पे चीज़ लगाई जाए। ये आप देख रहे हैं कि इस पाइप के ऊपर क्लम्प का वो नक्श बना हुआ है, और सेम उसके ऊपर जाके इसको बैठना चाहिए। अगर इधर उधर होगा तो हो सकता है कि आपका ऑयल भी लीक हो जाए यहाँ से। दूसरी जो मेन चीज़, जो ख़ास बात है वो ये है कि जब आपने इसका फ़िल्टर लगाना है तो उसको आपने गौर से देख लेना कि आप फ़िल्टर लगा कैसे रहें। अगर आपका फ़िल्टर उल्टा लग गया तो आपका गियर ऑयल की जो जिस तरह आपका गियर ऑयल स्पीड में जाना चाहिए वैसे आपका गियर ऑयल जाएगा नहीं गियर के अंदर, ना तो वैसे फ़िल्टर होगा और ना ही वो वैसे जाएगा। तो वैसे मैं आपको दिखा दिया कि फ़िल्टर आपका कैसे लगना। जो इसकी नोक वाली चीज़ है ना वो नीचे वाली साइड को आएगी, और जो लंबाई वाला पाइप है और लंबाई वाली चीज़ है वो ऊपर को आएगी। यहाँ आगे मैं स्नैप भी इसकी शेयर कर दूंगा, साथ लगा दूंगा, इसके साथ अटैच कर दूंगा कि वो कैसे लगना था। अभी हमने इसके ऊपर ये 12 का बोर्ड लगा होता है वो हमने टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद अभी हम लोग इसके अंदर इसका जो एयर क्लीनर है वो लगा लेंगे। वो लगाने के बाद, वो लगाने से पहले मैं आपको फ़िल्टर दिखा दूं कि लगना कैसे है। ये आपको आगे जो उसके ऊपर पतली लगी हुई है ना उसके अंदर भी इतना होल बना हुआ है कि जो नोकदार चीज़ है वो नीचे को चली जाएगी। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कैसे लगाना है। तो जब भी खोलें तो इसको एहतियात से लगाएं, वरना इसकी वजह से आपका गियर भी ख़राब हो जाता है। तो
अभी हमने डाल लिया जी, इसके अंदर गियर ऑयल डाल रहे हैं हम लोग। गियर ऑयल आपका इसमें डलेगा जी 3.0 लीटर, यानी कि 3 लीटर आपका इसके अंदर डलेगा जी। ATF DW1 ये मेरे पास पैकिंग आ गई है जी 3 लीटर की, तो ये हमने इसमें डाल दिया जी 3 लीटर। उसके बाद आप किसी भी गाड़ी का जब गियर ऑयल खोलते हैं तो उसकी जो गेज होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर गियर ऑयल कौन सा डलना है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप समझे कि उसकी जो गियर ऑयल वाली डिपस्टिक है ना, वो उसकी नहीं है। तो ये इसकी डिपस्टिक लगी होती है जी यहाँ पे 1.5 एस्पायर की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर भी ये देखें, ये लिखा हुआ जी ATF, ये ATF लिखा हुआ है, वो हमने इसमें 3 लीटर पूरा कर दिया है। तो ये तरीका था जी इसको फ़िल्टर को क्लीन करने का। तो फ़िल्टर जब भी खोलें तो इस तरह खोलना चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।